नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है 150 सर्ग। आज इस सर्ग में है हनुमान जी के पूछने पर उन वृद्धा तपस्वी का अपना तथा उस दिव्य स्थान का परिचय देकर सब वानरों को भोजन के लिए आमंत्रित करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। इत्युक्त्वा हनुमांस्तत्र चिरकृष्णाजिनाम्बराम् अब्रवीतां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम् इदं प्रविष्टाः सहसा बिलमतिमिरसंवृतं क्षुत्पिपासा परिश्रान्ताः परिखिन्नाश्च सर्वशः महद्धरण्या विवरं प्रविष्टाः स्मा पिपासिताः इमांस्त्वेवं विधानं भावान् विविधान् अद्भुतोपमान् दृष्ट्वा वयं प्रव्यथिताः सम्भ्रान्ता नष्टचेतसः कस्यैते काञ्चना वृक्षास्तरुणादित्यसन्निभाः शुचिन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च काञ्चनानि विमानानि राजतानि गृहाणि च तपनीयगवाक्षाणि मणिजालावृतानि च पुष्पिताः फलवन्तश्च पुण्याः सुरभिगन्धयः। तो हनुमान जी ने उन वृद्धा तपस्विनी से प्रश्न किया है कि देवी तुम कौन हो, ये गुफा, ये भवन, ये रत्न किसके हैं, हमें बताओ। और इससे पहले कि उनका उत्तर मिलता, हनुमान जी फिर बोल उठे उन धर्मपरायणा महाभागा तपस्विनी से कि हे देवी, हम सब लोग भूख प्यास और थकावट से कष्ट पा रहे थे, इसलिए सहसा इस अंधकार पूर्ण गुफा में घुस आए। भूतल का यह विवर बहुत बड़ा है। हम प्यास से पीड़ित होने के कारण यहाँ आए हैं, किंतु यहाँ के इन ऐसे अद्भुत विविध पदार्थों को देखकर हमारे मन में बड़ी व्यथा हो रही है। हम यह सोचकर चिंतित हो उठे हैं कि यह असुरों की माया तो नहीं है, इसीलिए हमारे मन में घबराहट हो रही है। हमारी विवेक शक्ति लुप्त सी हो गई है। हम जानना चाहते हैं कि ये बाल सूर्य के समान कांतिमान सुवर्णमय वृक्ष किसके हैं। ये भोजन की पवित्र वस्तुएं, फल मूल, सोने के विमान, चांदी के घर, मणियों की जाली से ढकी हुई सोने की खिड़कियां तथा पवित्र सुगंध से युक्त एवं फल फूलों से लदे हुए ये सुवर्णमय पावन वृक्ष किसके तेज से प्रकट हुए। इमे जाम्बूनदमयाः पादपाः कस्य तेजसा काञ्चनानि च पद्मानि जातानि विमले जले कथं मत्स्याश्च सौवर्णा दृश्यन्ते सह कच्छपैः आत्मनस्त्वनुभावात् वा कस्य चैतत्तपो बलम् अजानतां नः सर्वेषां सर्वमाख्यातुमर्हसि एवमुक्ता हनुमता तापसी धर्मचारिणी प्रत्युवाच हनुमन्तं सर्वभूतहिते रता मयो नाम महातेजा मायावी वानरर्षभा। तो हनुमान जी आगे पूछते हैं उनसे कि यहाँ के ये निर्मल जल में सोने के कमल कैसे उत्पन्न हुए हैं। इन सरोवरों के मत्स्य और कछुए सुवर्णमय कैसे दिखाई देते हैं। यह सब तुम्हारे अपने प्रभाव से हुआ है या किसी और के। यह किसके तपोबल का प्रभाव है। हम सब अनजान हैं, इसलिए पूछते हैं। तुम हमें सारी बातें बताने की कृपा करो। तो हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली उस धर्मपरायणा तापसी ने उत्तर दिया।
तेनेदं निर्मितं सर्वं मायया काञ्चनं वनं पुरा दानवमुख्यानां विश्वकर्मा बभूवः। येनेदं काञ्चनं दिव्यं निर्मितं भवनोत्तमं स तु वर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महध्वने पितामहाद्वरं लेभे सर्वमोशनसंधनं विधाय सर्वं बलवान् सर्वकामेश्वरस्तदा उवास सुखितः कालं कञ्चिदस्मिन् महावने तमप्सरसि हेमायां सक्तं दानवपुङ्गवं विक्रम्यैवाशनिं गृह्यं जघानेशः पुरन्दरः इदं च ब्रह्मणा दत्तं हेमायै वनमोत्तमम्। तो हनुमान जी के पूछने पर उन धर्मपरायणा तापसी ने उत्तर दिया और कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, माया विशारद महातेजस्वी मय का नाम तो तुमने सुना ही होगा। उसी ने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे स्वर्णमय वन का निर्माण किया था। मयासुर पहले दानव शिरोमणियों का विश्वकर्मा था, जिसने इस दिव्य सुवर्णमय उत्तम भवन को बनाया है। उसने 1,000 वर्षों तक वन में घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त कर लिया था। संपूर्ण कामनाओं के स्वामी बलवान मयासुर ने यहाँ की सारी वस्तुओं का निर्माण करके इस महावन में कुछ काल तक सुखपूर्वक निवास किया था। आगे चलकर उस दानवराज का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया और यह जानकर देवेश्वर इंद्र ने हाथ में वज्र ले उसके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने यह उत्तम वन, यहाँ का अक्षय काम भोग तथा यह सोने का भवन हेमा को दे दिया। शाश्वतः काम भोगश्च गृहं चेदं हिरण्मयं दुहिता मेरु सावर्णेरहं तस्याः स्वयं प्रभा इदं रक्षामि भवनं हेमाया वानरोत्तम मम प्रिय सखी हेमा नृत्यगीतविशारदा तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनं महत् किं कार्यं कस्य वा हेतोः कान्ताराणि प्रपद्यथ कथं चेदं वनं दुर्गं युष्माभिरुपलक्षितं शुचिनभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च भुक्त्वा पीत्वा च पानीयं सर्वं मे वक्तुमर्हसि। तो आगे कहती है वो तपस्विनी कि मैं मेरु सावर्णी की कन्या हूँ और मेरा नाम स्वयं प्रभा है। तो हे वानर श्रेष्ठ, मैं उस हेमा के इस भवन की रक्षा करती हूँ। नृत्य और गीत की कला में चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी है। उसने मुझसे अपने भवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए मैं इस विशाल भवन का संरक्षण करती हूँ। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? किस उद्देश्य से तुम इन दुर्गम स्थानों में विचरते हो? इस वन में आना तो बहुत कठिन है, तुमने कैसे इसे देख लिया? तुम लोग भूखे हो, प्यासे हो, इसका आभास तो मुझे हो गया है। तो ये शुद्ध भोजन और फल मूल तुम सबके लिए प्रस्तुत हैं। इन्हें खाकर पानी पी लो और फिर मुझसे अपना सारा वृत्तांत कह डालो। तो इस प्रकार हनुमान जी ने उन तपस्विनी का परिचय
प्राप्त कर लिया। और इसके साथ ही यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 51वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 51 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।